अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही हैं। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और यदि कर्मों को ही छोड़ दें तो उसे संन्यास कहा जाता है। कुछ लोग सभी कर्मों को दोषमय और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग यज्ञ, तप और दान जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ने की सलाह देते हैं। त्याग के प्रकार। हे अर्जुन, अब मैं पहले त्याग को समझाता हूं, क्योंकि यह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक त्याग, जब यज्ञ, तप और दान बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं। राजस त्याग, जब कोई व्यक्ति सभी कर्मों को यह समझकर त्याग देता है कि ये कर्म दुखों का कारण है। तामस त्याग, जब कोई अन्य मोह के कारण किसी कर्म का त्याग करता है। सच्चा त्यागी वह है जो किसी भी काम से न तो प्रेम करता है और न ही नफरत करता है। मनुष्य शरीर से कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह पूर्ण रूप से कर्म को नहीं छोड़ सकता। जैसे सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही कर्मों के फलों का त्याग ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। कर्म की प्रेरणा। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह 5 प्रकार से होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, उसकी कर्मेंद्रियों द्वारा या उसके पूजनीय देवताओं द्वारा। ज्ञान के प्रकार। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक ज्ञान, जिसमें परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है। राजस ज्ञान, जिसमें परमात्मा को अलग अलग समूहों में और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तामस ज्ञान, जो सात्विक और राजस ज्ञान के बाहर है। कर्म और श्रद्धा, जो कर्म श्रद्धा रखते हुए और फल की इच्छा से किए जाते हैं, वे सात्विक कर्म कहलाते हैं। जो कर्म कुछ पाने के लिए किए जाते हैं, वे राजस कर्म हैं, और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किए जाते हैं, वे तामस कर्म हैं। सुख के प्रकार। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक सुख, जो परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर प्राप्त होता है। राजस सुख, जो भौतिक सुखों से संबंधित है। तामस सुख, जो आलस्य और वासनाओं से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। धर्म का पालन। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना और धर्म का पालन करना कर्म है। महात्मा में ध्यान लगाना भी इस श्रेणी में आता है। मोक्ष का मार्ग। भले ही किसी व्यक्ति में कुछ गुण कम हो, लेकिन यदि वह अपने धर्म और कर्म का पालन करता है तो यही मोक्ष का द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमी तो रहती है, फिर भी उसे अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान की प्राप्ति। कोई व्यक्ति भगवान को ऐसे पा सकता है, हमेशा अपने धर्म का पालन करना, इच्छाओं का त्याग करना, ज्ञान का अध्ययन करना, मन, वाणी और शरीर को वश में रखना। इस तरह का योगी न तो किसी आशा रखता है, न स्वयं को या दूसरों को दोष देता है, और न ही सुख दुख में विचलित होता है। अर्जुन ने कहा, हे परम ब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपने मन में संग्रह कर लिया है। अब मैं दृढ़ हूं, और जैसा आपने कहा है उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जो इंसान भगवान कृष्ण की बताई गई बातें फॉलो करता है, उसकी सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इस गीता ज्ञान को सुनकर आप अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।